नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं। शराब घोटाले के आरोप में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रही है। कल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी और अब बड़ी खबर यह है कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनौती दी गई है। जल्द सुनवाई की मांग अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से की जाएगी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया था। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज हो गई थी। तो आज अरविंद केजरीवाल को लेकर हलचल तेज है और इसी से जुड़ी कुछ जानकारियां जल्दी से आपको दे देते हैं। देखिए, अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, चुनौती दी गई है अपनी गिरफ्तारी को। इसमें मांग की गई है कि आप जल्द सुनवाई कीजिए। कल हुआ यह था कि दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था। उनकी गिरफ्तारी को गलत करार देने वाली जो मांग थी वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध बताया था और इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आज खटखटा दिया गया है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से दीपक रावत और साथ ही निपुण सहगल आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण का पहले रुख करते हैं। निपुण, ये याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, आज ही क्या इस याचिका पर सुनवाई मुमकिन है? क्योंकि उसके बाद कल ईद, उसकी छुट्टी, फिर शनिवार रविवार आ जाएगा और सोमवार 15 तक तो वैसे ही न्यायिक हिरासत में हैं अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में। निपुण, देखिए रोमाना, आज ही सुनवाई होगी इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लिस्ट तैयार है सुनवाई की। और आखिरकार इस मैटर में अर्जेंसी का फैक्टर क्या है? अर्जेंसी का फैक्टर कुछ नहीं है, वो न्यायिक हिरासत में है, वो बंद है। एक कोर्ट का 106 पन्ने का आदेश आया है कल ही दिल्ली हाई कोर्ट का, तो उसको देखा जाना है, उसको पढ़ा जाना है। ऐसे में याचिका सिर्फ दाखिल कर देने का मतलब ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट सारा कामकाज छोड़कर आज ही सुनने को बैठ जाए और केजरीवाल को कोई राहत दे दे। चलिए, एक बार को अगर ज्यादा से ज्यादा सुनवाई हो भी गई, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया कि ठीक है सुनते हैं, तो होगा क्या? एक नोटिस जारी होगा ईडी को जवाब देने के लिए और अगले हफ्ते सुनवाई होगी। ऐसे में ये अदालती तकाजा कम नजर आता है, राजनीतिक तकाजा ज्यादा नजर आता है कि आप हाईकोर्ट का आदेश आते ही जल्दी से उसको चुनौती दे दीजिए ताकि आप रिसीविंग एंड पे ना दिखाई पड़े, आप अग्रेसिव, आक्रामक दिखते रहें कि आपकी पेंडेंसी बची हुई है किसी अदालत में। तो ये ज्यादा दिखाई पड़ता है। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई करके कोई राहत अरविंद केजरीवाल को देने जा रहा है। रहिए मेरे साथ निपुण, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति के मैदान में जंग जारी है। कल हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जब राहत नहीं मिली तो एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आसरे फिलहाल नजर आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। दीपक रावत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, जिस बात का जिक्र अभी निपुण भी कर रहे थे, कुल मिलाकर हाईकोर्ट का जो फैसला आया वो न सिर्फ कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए झटका, बल्कि राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका। और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिक गई हैं। दीपक, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है।
मैं दोबारा आपके पास आऊंगी दीपक, ठीक करवाते हैं इसको। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है दीपक, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे लगता है टेक्निकल इशू है कोई। मैं तब तक आपको लेकर चलती हूँ। निपुण सहगल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं निपुण से। निपुण, जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से कल अपने ऑर्डर में विस्तृत टिप्पणियां की गई हैं, उसके बाद कानूनी तौर पर भी, हालांकि आप कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग ज्यादा यहां पर नजर आती है, लेकिन इससे इतर कानूनी तौर पर भी यहां पर रास्ता तो बहुत मुश्किल नजर आता है अरविंद केजरीवाल के लिए। निश्चित रूप से कानूनी तौर पर ज्यादा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि 106 पन्ने का आदेश है और उसके लगभग हर पन्ने में केजरीवाल का जो पूरा आचरण रहा है इस मामले में, उसको लेकर हाईकोर्ट ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और जितनी दलीलें रखी गई थी, जो अब तक देते आए हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है, चुनाव के समय गिरफ्तारी कर ली गई, ऐसी जितनी बातें हैं उसका हाईकोर्ट ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है अपने आदेश में। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा। जहां तक सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि संजय सिंह को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, तो 6 महीना जेल में रहने के बाद राहत मिली थी, और वो राहत तब मिली थी जब ईडी ने यह कह दिया था कि हम इनको रियायत देना चाहते हैं। यानी गिरफ्तारी को चुनौती जो संजय सिंह ने दी थी उस मामले पर अंततोगत्वा कोई फैसला नहीं हुआ, उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया था। ईडी ने संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया था कि साहब ये अन्य इससे जुड़े मामलों में नजीर भी नहीं बनेगा, ये भी बहुत क्लियर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।